ईरान के रास्ते एक और मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कहीं बर्फबारी कहीं बारिश। चमन शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वादी कोयटा और गिरदनवा में हल्की बर्फबारी। ज़ियारत और कल्लात में भी बर्फबारी। मसनू, नोशकी और खारान में बारिश। महकमे मौसमियात की मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। वादी लीपा का राबता ज़िले हेडक्वार्टर हटियां बाला से मुनक़ता हो गया। ज़मीनी राबता मुनक़ता होने पर पाक फ़ौज का बरवक्त कामयाब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन। तिब्बी पेचीदगी का शिकार मरीज़ा को फौरी महफूज अंदाज में रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्तूर वैली रोड 4 रोज से बंद। पारा चनार में खून जमा देने वाली सर्दी। राबता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल। शदीद बर्फबारी के बायस तीरा में हालात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पाक फ़ौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। अमरीका की मुतादिद रियासतों को कई बरसों की सबसे शदीद बर्फानी तूफान का सामना। 7 अफराद हलाक हो गए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के दही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। अमरीका भर में 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 8 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। खून जमाती सर्दी से 40 रियासतों के 24 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा। वाशिंगटन और गिरदनवा में 6 से 10 इंच बर्फ की पेशगोई। वाशिंगटन में आज वफाकी दफातर बंद रखने और न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस करवाने का ऐलान। मेयर जोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। बर्फ हटाकर फंसी हुई गाड़ियां निकलवाईं। ब्रुकलिन के पार्क में शहरियों का एक दूसरे पर बर्फ फेंकने का मुकाबला। कनाडा भर में बर्फबारी और शदीद सर्दी की लहर। कनेडियन मीडिया के मुताबिक टोरंटो में शदीद बर्फबारी। 900 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मॉन्ट्रियल में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हैं। कनाडा के बेशतर इलाकों में पीर तक शदीद बर्फबारी और बर्फीली हवाएं चलेंगी। नोवोशोकिया में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। बन्नू डोमेल चश्मी रोड पर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। DIG के मुताबिक दहशतगर्द साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। मिरियान में नामालूम अफराद ने राबता पुल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। बारूदी मवाद पुल के नीचे नस्ब किया गया था। वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी क्यों हो रही है? सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे। वफाकी हुकूमत ने नकल मकानी की कोई अपील नहीं की। वजारत इत्तलात तरदीद कर चुकी। कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि KP हुकूमत को फैसला करना होगा दहशत गर्दों के साथ हैं या पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। PTI हुकूमत मुसलसल इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। ये खवारिज के हिमायती लगते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये उसमें नाकाम है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि तीरा में लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया। उनको हमने नहीं निकाला। तीरा की अवाम मुश्किल में है। अगर 2-3 दिन में ऑपरेशन ना रोका गया तो हिकमत अमली बनाएंगे। चकदरा और मालाकंड में कारकुनों से खिताब करते हुए सोहेल आफरीदी ने कहा है कि ना हम फौज के दुश्मन हैं और ना ही इदारों के। जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं हम उनके खिलाफ हैं। KP हुकूमत के तर्जुमान शफी जान का कहना है कि तीरा से नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के इजरा पर वफाकी हुकूमत का बयान इंतहाई मुज़हका खेज है। सूबाई हुकूमत ने इनखला करने वाले मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए बरवक्त फंड जारी किए। वादी तीरा से लोग ऑपरेशन की वजह से नकल मकानी पर मजबूर हैं। वफाकी हुकूमत ऑपरेशन का मलबा सूबाई हुकूमत पर डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी आज यौम सह मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान।
यौम सियाह का मकसद दुनिया को बताना है कि भारत कश्मीरियों को नाकाबिल तनसीख हक़ की खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकारी है। अपने यौम जमहूरिया पर काबिज भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया। सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा वादी में सख्त लॉकडाउन नाफिज, रास्ते खारदार तारे और रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी, काबिज फोर्सेस की कार्रवाइयों से कश्मीरियों की मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए। भारत में खेलने से इनकार पर आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया। कौमी टीम का ऐलान तो हो गया, लेकिन क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा? मुशावरत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। वजीर खारजा इसाक डार भी मुशावरत में होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक मुशावरत की जा रही है, फैसले से आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का दोहरा मयार मुस्तरद करता है। वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में ना खेलने का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। क्रिकेट के उसूल मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब T20 स्क्वाड से मुलाकात, पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। कहा हुकूमत के फैसले पर मिनो अमल करेंगे। खिलाड़ियों की पीसीबी के असूली मौक़िफ़ की हिमायत। कराची के गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। आज टेक्निकल टीम आखिरी बार अंदर जाएगी, उसके बाद इमारत सील कर दी जाएगी। अब भी किसी का प्यारा लापता है तो राबता कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी जावेद नबी खोसो की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि 79 लापता अफराद में से 13 के वरसा ने अब तक DNA सैंपल नहीं दिए। 30 लाशों का डेटा हुकूमत को भेजा जा चुका ताकि वरसा को अदायगी की जा सके। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने बताया कि गफलत और लापरवाही के तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। तहकीकात की जा रही हैं कि आग लगने के बाद भी दरवाजे क्यों नहीं खोले गए। सानिया गुल प्लाजा में जहां बहक 73 अफराद में से 23 की शनाख्त हो चुकी है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आग की FIR में नामजद 2 मुल्जिमान कामिल और बिलाल गिरफ्तार। 3 मुल्जिमान फैसल अहमद, नदीम मिर्जा और आतिफ की तलाश जारी। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस का कहना है कि आग लगने की तकनीकी तफ्तीश और फोरेंसिक अमल जारी है। FIR के मुताबिक आग होटल इंतजामिया की गफलत और फायर सेफ्टी वार्निंग पर अमल न करने से लगी। आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए थे। भारत में बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के ऑडियो खिताब पर बांग्लादेश का एहतजाज। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने खिताब की इजाज़त बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत की तौहीन करार दे दी। कहा कि भारतीय हुकूमत का मफरूर और इज्तिमाई कत्ल की मुर्तकिब हसीना वाजिद को खिताब की इजाज़त देना हैरान कुन और ख़तरनाक मिसाल है। खबरदार किया कि तकरीर की इजाज़त का भारतीय इक़दाम दो तरफ़ा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। हसीना वाजिद ने खिताब में कहा था कि अबूरी हुकूमत के ज़ेर निगरानी बांग्लादेश में शफ़ाफ इंतख़ाबात नहीं हो सकते। आलमी मार्केट में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह $5,000 फी आउंस से बढ़ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी कशीदगी के बायस सरमायाकारों का सोना खरीदना कीमतें बढ़ने की एक वजह है। रवा साल सोना $6,400 फी आउंस तक जा सकता है। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और रेंजर्स की गार्डन में मुश्तरका कार्रवाई। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक 2 भत्ताखोर हलाक, सदर से लूट मार का सोना खरीदने वाले 4 सुनार गिरफ्तार। 2 रोज कबल डिफेंस से गिरफ्तार 2 डाकुओं ने सुनारों को करोड़ों रुपए का सोना बेचा था। सिंध में स्कूलों में 9 बजे आमद के औकात कार में तौसी कर दी गई। अब बच्चों के लिए 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे स्कूल लगेंगे। तर्जुमान महकमे तालीम के मुताबिक औकात कार में तौसी का फैसला सर्दी की लहर में शिद्दत के बायस किया गया। इससे पहले स्कूल जाने का वक्त सुबह 8 बजे था। पंजाब हुकूमत का अस्पतालों के CCTV कैमरे सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक करने का फैसला। अस्पतालों की इमरजेंसी और OPDs के कैमरे सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक किए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर नए कैमरे भी लगाए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए कराची की जहांगीर रोड का दौरा। तरक्याती काम का जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा कि मुकर्ररा वक्त से पहले मंसूबे मुकम्मल करके नई मिसाल कायम की जाए।
कहा कि खुद जाकर मंसूबों पर ब्रीफिंग लेंगे। बंद कमरों की मीटिंग्स का वक्त ख़त्म हो चुका। जहांगीर रोड की अपनी अहमियत है, अवाम की तकलीफ का पूरा एहसास है। वो दिन दूर नहीं जब कराची दोबारा रोशनियों का शहर बनेगा। कोटद्दू में शुगर मिल के ज़ेरे तामीर रिहायशी यूनिट में आग लगने से 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग पर काबू पा लिया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके पकड़ाल में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। इसराइल लोगों की आमदोरफ्त के लिए रफाह क्रॉसिंग दोबारा खोलेगा। इसराइल का कहना है कि आखिरी इसराइली यरगमाली की लाश की तलाश मुकम्मल होने के बाद क्रॉसिंग खोली जाएगी। गजा और लेबनान में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ, ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौज के हमले में 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। अमेरिका की रियासत मेन में निजी तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 8 अफराद सवार थे। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई। जनूबी फिलिपाइन में कश्ती उलट गई। हादसे में 15 अफराद हलाक, कम से कम 316 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 342 अफराद सवार। कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि चीन के साथ फ्री ट्रेड मुआहदा करने का कोई इरादा नहीं। कहा चीन के साथ हालिया मुआहदा चंद शोबों में टैरिफ में कमी तक महदूद है। चीन या किसी नॉन मार्केट इकोनॉमी के साथ फ्री ट्रेड डील का इरादा नहीं है। कनेडियन वज़ीर आज़म का बयान अमरीकी सदर की 100% टैरिफ की धमकी के बाद सामने आया। ट्रंप ने चीन के साथ तिजारती मुआहदे की सूरत में कनाडा पर भारी टैरिफ की धमकी दी थी। मिनियापोलिस में वफाकी एजेंट्स के हाथों हलाकतों पर अमरीकी सदर का इजहार अफसोस। कहा डेमोक्रेट क़यादत का इमिग्रेशन क्रैकडाउन से इनकार और बेइंतज़ामी का सबब बना। डेमोक्रेट्स की पैदा करदा अफरा तफरी के नतीजे में 2 अमरीकी जान से गए। HBL PSL में खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को होगी। टॉप कैटेगरी में नीलामी की बुनियादी कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई है। दीगर बुनियादी कीमतें 2 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख और 60 लाख रुपए है। खिलाड़ियों की नीलामी पाकिस्तानी रुपए में होगी। वर्कशॉप में फ्रेंचाइजेस के नुमाइंदों, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, PSL मैनेजमेंट और PCB ऑफिशियल्स की शिरकत। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से मात दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम 118 रन्स पर आउट हो गई। कैंगरूज ने हदफ 33वें ओवर में हासिल कर लिया। एक और मैच में वेस्ट इंडीज़ ने आयरलैंड को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 25 रन से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम ने सुपर 6 मरहले में न्यूजीलैंड और रिवायती हरीफ भारत का मुकाबला करने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। टीम की फील्डिंग कोच मंसूर अमजद का कहना है कि इवेंट में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फील्डिंग अच्छी जा रही है, जिससे फ़र्क पैदा हुआ है। जियो टीवी के शायकीन की पसंदीदा ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया अब अपने क्लाइमेक्स की जानिब बढ़ रही है। क्या पिया केस हार जाएगी या सेठ दाऊद की बाजी पलटने वाली है? देखिए सावल यार पिया की सेकंड लास्ट किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी। नई साइंस फिक्शन फिल्म मर्सी ने एवाटार से बॉक्स ऑफिस का कब्जा छीन लिया। एवाटार फायर एंड ऐश मुसलसल 5 हफ्तों तक अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर रही। दुनिया भर में कमाई $1 अरब 37 करोड़ से ऊपर चली गई।